हेलो दोस्तों, मैं सुजीत आपका अपने यूट्यूब चैनल है स्टडी टाइम विद एसके जीत में आपका स्वागत करता हूं। मैं आपके लिए लेके आया हूं कुमार गौरव सर की फूल पत्ती वाली क्लास का मार्च मंथ का करंट अफेयर का फुल रिवीजन। यदि आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन दबाना ना भूलें, जिससे आने वाली प्रत्येक वीडियो आप तक पहुँच सके। इस क्लास के बाद इसकी PDF आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आज का पहला प्रश्न है, माउंट मेरापी जिसमें हाल ही में विस्फोट हुआ या कहाँ है? तो इसका जवाब हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश की मध्यस्थता में ईरान और सऊदी अरब ने अपने राजनयिक संबंधों को फिर से बहाल करने के लिए समझौता किया? तो इसका जवाब हो जाएगा चीन। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 में अंतर संसदीय संघ की 146वीं बैठक का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा बहरीन। अगला प्रश्न है, इसरो के भूस्खलन सूचकांक में शीर्ष पर कौन सा जिला स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा रुद्रप्रयाग और टिहरी गढ़वाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में लद्दाख में सेना की बटालियन की कमान संभालने वाली पहली महिला अफसर कौन बनी? तो इसका जवाब हो जाएगा गीता राणा। अगला प्रश्न है, देश का पहला इलेक्ट्रॉनिक तीर्थ कॉरिडोर कहाँ स्थापित किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में वित्तीय संस्थागत विफलता के कारण बंद होने वाला अमेरिकी बैंक कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा सिलिकॉन वैली बैंक। अगला प्रश्न है, KM चंद्रशेखर द्वारा हाल ही में किस नाम से अपनी आत्मकथा लॉन्च की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा एज गुड एज माय वर्ड। अगला प्रश्न है, हाल ही में बेंगलुरु मैसूर एक्सप्रेसवे का उद्घाटन किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा नरेंद्र मोदी। 10वां प्रश्न है, हाल ही में महिलाओं के लिए आरोग्य महिला योजना स्वास्थ्य कार्यक्रम कहाँ शुरू किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका तेलंगाना। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा अरब सागर में समुद्री साझेदारी अभ्यास MPX का आयोजन किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा फ्रांस। अगला प्रश्न है, नाइट फ्रैंक की वेल्थ रिपोर्ट 2023 में सर्वाधिक महंगा शहर कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा आपका मोनाको। 13वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे लंबा रेलवे प्लेटफॉर्म कौन सा है? इसका सही आंसर हो जाएगा सिद्धरुदा स्वामी। अगला है, सर्वश्रेष्ठ मूल गीत श्रेणी ऑस्कर पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नाटू नाटू। अगला प्रश्न है, भारत का पहला जियोलॉजिकल पार्क कहाँ स्थापित किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में इन्फ्लुएंजा के सीजनल वायरल H3N2 वायरस से पहली बार मौत कहाँ हुई? इसका जवाब हो जाएगा कर्नाटक और हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में KK बिरला फाउंडेशन द्वारा व्यास सम्मान 2022 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका जवाब हो जाएगा ज्ञान चतुर्वेदी। अगला प्रश्न है, हाल ही में MSME प्रतिस्पर्धा योजना का प्रारंभ किसने किया? तो इसका जवाब हो जाएगा नारायण राणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में चुनाव आयोग द्वारा चुनाव प्रक्रिया पर जागरूकता पैदा करने के लिए वोट टेस्ट 2023 का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। 20वां प्रश्न है, 38वें राष्ट्रीय खेल 2024 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, हाल ही में चक्रवात फ्रेडी से कौन सा देश प्रभावित हुआ है? तो इसका जवाब हो जाएगा मलावी। अगला प्रश्न है, हाल ही में चीन का मुकाबला करने के लिए परमाणु पनडुब्बी साझेदारी ऑक्स योजना किसके द्वारा प्रारंभ की गई? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका, ब्रिटेन और ऑस्ट्रेलिया द्वारा। अगला प्रश्न है, हाल ही में तीसरे बहुपक्षीय समुद्री अभ्यास ला पेरोस का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा हिंद महासागर में किया जा रहा है। अगला प्रश्न है, हाल ही में सबसे कम विकसित देशों पर 5वां संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा दोहा। 25वां प्रश्न है, हाल ही में भारत ने ऑस्ट्रेलिया को 2-1 से हराकर बॉर्डर गावस्कर ट्रॉफी 2022-23 जीती है। यह ट्रॉफी पहली बार कब आयोजित की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा 1996-97। अगला प्रश्न है, हाल ही में सुपरबग के खिलाफ नए जीवाणुरोधी अणु IITR 00693 की खोज किसने की? इसका जवाब हो जाएगा IIT रुड़की। अगला है, हाल ही में नितिन गडकरी ने पहली बार मेथेनॉल से चलने वाला बसों को कहाँ प्रारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा ट्यूलिप गार्डन कहाँ स्थित है? इसका जवाब हो जाएगा श्रीनगर। अगला है, दुनिया के सबसे बड़े स्टॉक मार्केट एजुकेशन कॉन्क्लेव की मेजबानी किस शहर ने की? तो इसका जवाब हो जाता है नई दिल्ली। 30वां प्रश्न है, चौथा एशियाई खो खो चैंपियनशिप 2023 का आयोजन कहाँ किया जाएगा? इसका जवाब हो जाएगा असम। अगला है, सिपरी की रिपोर्ट के अनुसार 2018 से 22 के दौरान भारत को सर्वाधिक हथियार निर्यात करने वाले देश कौन से हैं? इसका जवाब हो जाएगा रूस, फ्रांस और अमेरिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में CO2 को समुद्र के नीचे स्टोर करने के लिए ग्रीन
सेंड परियोजना प्रारंभ करने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा डेनमार्क। अगला है, हाल ही में स्विस फॉर्म IQ एयर के वैश्विक वायु गुणवत्ता सूचकांक दुनिया का सबसे प्रदूषित देश कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा चाड। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन वेव के 40 इंटरनेट उपग्रहों को किस रॉकेट द्वारा लॉन्च किया गया? इसका जवाब हो जाएगा फाल्कन 9 रॉकेट। अगला है, विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस प्रतिवर्ष कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा 15 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत व सिंगापुर का संयुक्त अभ्यास बोर्ड कुरुक्षेत्र कहाँ आयोजित किया गया है? इसका जवाब हो जाएगा जोधपुर। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति रंग का कार्टन रेजर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा INS द्रोणाचार्य। अगला प्रश्न है, हाल ही में सी चेंजेस क्लाइमेट के लिए किसे भारतीय राजदूत नियुक्त किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा श्रेया घोटावत। अगला प्रश्न है, हाल ही में रेशम उत्पादकों हेतु बीमा योजना रेशम कीट बीमा शुरू करने वाला भारत का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। 40वां प्रश्न है, हाल ही में महिला विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप का ब्रांड एम्बेसडर किसे बनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा MC मैरी कॉम और फरहान अख्तर। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय तटरक्षक क्षेत्र ने हिंद महासागर क्षेत्र की चुनौतियों पर चर्चा के लिए चौथे कोलंबो सुरक्षा कॉन्क्लेव का आयोजन कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा कोलकाता। अगला प्रश्न है, प्रतिवर्ष राष्ट्रीय टीकाकरण दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 16 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में 18 देशों के बैंकों को रुपए में व्यापार करने की मंजूरी किसने दी? इसका जवाब हो जाएगा RBI। अगला प्रश्न है, तीसरे एक्सरसाइज समुद्री ड्रैगन 2023 का आयोजन किसके द्वारा किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। अगला प्रश्न है, सरस्वती सम्मान 2022 के लिए किसे चुना गया? तो इसका जवाब हो जाएगा शिव शंकरी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने औपचारिक रूप से मैकमोहन लाइन की मान्यता दी? तो इसका जवाब हो जाएगा अमेरिका। अमेरिका ने मैकमोहन लाइन को मान्यता दी। अगला प्रश्न है, केंद्रीय कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय द्वारा किस राज्य से न्यूनतम समर्थक मूल्य पर सरसों और चने की खरीद की घोषणा की गई? इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में AI भाषा मॉडल की नई पीढ़ी GPT-4 की घोषणा किसने की? इसका जवाब हो जाएगा OpenAI। अगला प्रश्न है, हाल ही में हरियाणा में आयोजित खेल प्रतियोगिता 2023 में ओवरऑल अखिल भारतीय वन चैंपियन कौन बना? इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने एग्री यूनिफेस्ट का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, 51वां प्रश्न है आपका, हाल ही में डीजल परिवहन के लिए 131.5 किलोमीटर लंबी मैत्री पाइपलाइन कहाँ शुरू हुई? तो इसका जवाब हो जाएगा भारत बांग्लादेश में। 52वां प्रश्न है, दुनिया का सबसे बड़ा सेमीकंडक्टर चिप निर्माण केंद्र कहाँ स्थापित किया जाएगा? तो इसका जवाब हो जाएगा दक्षिण कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में क्रिसिल ने अगले वित्त वर्ष भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए कितनी वृद्धि का अनुमान व्यक्त किया? तो इसका जवाब हो जाएगा 6%। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्र सरकार ने ओ स्मार्ट योजना की समय अवधि बढ़ाकर कितनी निर्धारित कर दी? इसका जवाब हो जाएगा 2025 से 26। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय प्रकाशन सेंट्रल बैंकिंग अवार्ड द्वारा गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा शक्तिकांत दास। अगला प्रश्न है, एशिया का सबसे बड़ा अंतर्राष्ट्रीय खाद्य और आतिथ्य मेला आहार 2030 का प्रारंभ कहाँ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा आपका नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में 880 मीटर लंबी बाईपास सुरंग T5 को कहाँ प्रारंभ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अभी तक जिन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें और अपने दोस्तों और मित्रों के साथ शेयर जरूर कर दें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जियो सिनेमा ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर घोषित किया? इसका जवाब हो जाएगा सूर्य कुमार यादव। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य में 19 जिलों के गठन की घोषणा की गई? इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हिंदू महीने चैत्र के पहले दिन मनाया जाने वाला फूलदेई महोत्सव कहाँ आयोजित किया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला प्रश्न है, 10वें वैश्विक आतंकवाद सूचकांक 2022 में शीर्ष स्थान पर किसे रखा गया? इसका जवाब हो जाएगा अफगानिस्तान। अगला प्रश्न है, टाइम पत्रिका के विश्व महानतम स्थानों के वर्ष 2023 सूची में किस भारतीय स्थल को शामिल किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा लद्दाख और मयूरभंज। अगला प्रश्न है,
हाल ही में अक्टूबर 2022 में प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ मिशन लाइफ कार्यक्रम का आयोजन किस देश में किया गया? इसका जवाब हो जाएगा बांग्लादेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में टीसीएस के नए सीईओ और मैनेजिंग डायरेक्टर पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा के कीर्ति वासन। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय स्टेशनरी ब्रांड लक्सर ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर बनाया? इसका जवाब हो जाएगा विराट कोहली। अगला प्रश्न है, हाल ही में हैदराबाद स्थित सवैया रोबोटिक डेवलप्स ने किस नाम से भारत में पहला स्वदेशी चौपाया रोबोट विकसित किया? तो इसका जवाब हो जाएगा एक्सोस्केलेटन। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रधानमंत्री द्वारा कितने राज्यों में पीएम मित्रा मेगा टेक्सटाइल पार्क स्थापित करने की घोषणा की गई? इसका जवाब हो जाएगा 7 राज्यों में। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी मूल पशुपालन सांख्यिकी 2022 में सर्वाधिक दुग्ध उत्पादक राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में कैला देवी शक्तिपीठ लक्खी मेला प्रारंभ हुआ। यह शक्तिपीठ कहाँ स्थित है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। 70वां प्रश्न है, ईरानी कप 2022-23 की विजेता टीम कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा रेस्ट ऑफ इंडिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में इसरो ने INS-2P के ग्राउंड स्टेशन का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा भूटान। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय आपराधिक न्यायालय ने युद्ध अपराध के आरोपों पर किसके खिलाफ गिरफ्तारी वारंट जारी किया? इसका जवाब हो जाएगा व्लादिमीर पुतिन। हमने कम समय में आपको ज़्यादा मैटर देने की पूरी कोशिश की है। हमें आशा है कि आपको यह पसंद आएगा। यदि वीडियो पसंद आए तो वीडियो को सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व स्वास्थ्य संगठन ने पार्टनरशिप फॉर हेल्दी सिटीज अवार्ड 2023 से किस भारतीय शहर को सम्मानित किया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में चैट जीपीटी के प्रतिद्वंदी फाल्कन LLM को कहाँ लॉन्च किया गया? इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत UAE निवेश शिखर सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा जम्मू कश्मीर। अगला प्रश्न है, सौराष्ट्र तमिल संगम का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? तो इसका जवाब हो जाएगा गुजरात। अगला प्रश्न है, प्रोजेक्ट लाइन के तहत गुजरात सरकार ने गिर के बाद किस स्थल को एशियाई शहरों के दूसरे घर के रूप में प्रस्तावित किया? इसका जवाब हो जाएगा बर्दा। अगला प्रश्न है, ATP मास्टर्स 1000 का खिताब जीतने वाले सबसे उम्र दराज टेनिस खिलाड़ी का रिकॉर्ड किसके नाम हुआ? इसका जवाब हो जाएगा रोहन बोपन्ना। अगला प्रश्न है, पाक जल डमरू मध्य को अंडर 21 समूह में सबसे कम समय में पार करने का रिकॉर्ड किसने स्थापित किया? इसका जवाब हो जाएगा संपन्ना रमेश सिलार। 80वां प्रश्न है, हाल ही में हॉकी इंडियन ने पुरुष वर्ग का प्लेयर ऑफ द ईयर पुरस्कार किसे प्रदान किया? इसका जवाब हो जाएगा गुरुबख्श सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी वर्ल्ड हैप्पीनेस रिपोर्ट 2023 में भारत को किस पायदान पर रखा गया? इसका जवाब हो जाएगा 126 126वां स्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में ITU WSIS 2023 पुरस्कार से किस भारतीय पहल को प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा ऑडिट ऑनलाइन एप्लीकेशन। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस भारतीय उद्योगपति को विशिष्ट सेवा के लिए ऑर्डर ऑफ ऑस्ट्रेलिया में नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा रतन टाटा। अगला प्रश्न है, हाल ही में विदेश राज्य मंत्री मीनाक्षी लेखी ने भारत महोत्सव 2023 का उद्घाटन कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा कुवैत। अगला प्रश्न है, विश्व गौरैया दिवस 2023 कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा 20 मार्च को। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेपाल के उपराष्ट्रपति पद पर किसे चुना गया? इसका जवाब हो जाएगा राम सहाय प्रसाद यादव। अगला प्रश्न है, पोषण अभियान के तहत प्रतिवर्ष पोषण पखवाड़ा मनाया जाता है। पोषण अभियान का प्रारंभ हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2008। अगला प्रश्न है, हाल ही में मृत्यु या विकलांगता के मामले में अंत्योदय परिवार को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए दयालु योजना कहाँ प्रारंभ की गई? इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में झरनी योजना पोर्टल का उद्घाटन कहाँ किया गया? तो झरनी से हमको याद करना है झारखंड। 90वां प्रश्न है, हाल ही में संगीत अकादमी द्वारा संगीत कला निधि पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित करने की घोषणा की गई? इसका जवाब हो जाएगा बॉम्बे जयश्री। अगला प्रश्न है, भारत अफ्रीका प्रशिक्षण अभ्यास एफी इंडेक्स 2023 का आयोजन कहाँ किया गया?
तो इसका जवाब हो जाएगा कूड़े। अगला प्रश्न है, हाल ही में जलवायु परिवर्तन पर AR6 सिंथेसिस रिपोर्ट किसने जारी की? तो इसका जवाब हो जाएगा IPCC ने। अगला प्रश्न है, एशिया के सबसे बड़े 4 मीटर अंतर्राष्ट्रीय लिक्विड मिरर टेलीस्कोप का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा उत्तराखंड। अगला अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला आग प्रतिरोधी स्टील बनाने के लिए BIS लाइसेंस किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा जिंदल स्टील। अगला प्रश्न है, हाल ही में मानव हाथी संघर्ष रोकने के लिए गज मित्र पहल कहाँ प्रारंभ की गई? इसका जवाब हो जाएगा पश्चिम बंगाल। अगला प्रश्न है, हाल ही में वकीलों की सुरक्षा के लिए अधिवक्ता संरक्षण कानून लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी सेलिब्रिटी ब्रांड मूल्यांकन रिपोर्ट 2022 में भारत के सबसे मूल्यवान सेलिब्रिटी कौन है? इसका जवाब हो जाएगा रणवीर सिंह। अगला प्रश्न है, हाल ही में सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय द्वारा जारी 24वें भारत में महिला और पुरुष 2022 के अंक में वर्ष 2018 से 20 के जन्म के समय कितना लिंग अनुपात दर्ज किया गया? इसका जवाब हो जाएगा 907। 99वां प्रश्न है, प्रतिवर्ष विश्व जल दिवस कब मनाया जाता है? इसका जवाब हो जाएगा 22 मार्च। 100वां प्रश्न है आपका 100 नंबर का, 22 मार्च 2023 से कौन सा विक्रम संवत प्रारंभ हुआ? इसका जवाब हो जाएगा 2080। जो अभी अभी चैनल पे जुड़े हैं प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी 2023 M3M हुरून ग्लोबल रिच लिस्ट में दुनिया का सबसे अमीर व्यक्ति कौन है? इसका जवाब हो जाएगा एलन मस्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूसरा इंडो पैसिफिक इकोनॉमिक फ्रेमवर्क फॉर प्रॉस्पेरिटी का आयोजन कहाँ किया गया? इसका आंसर हो जाएगा इंडोनेशिया। अगला प्रश्न है, भगत सिंह, राजगुरु और सुखदेव को श्रद्धांजलि देने के लिए प्रतिवर्ष शहीद दिवस कब मनाया जाता है? तो इसका जवाब हो जाएगा 23 मार्च। अगला प्रश्न है 104वां प्रश्न, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनम कार्यक्रम के तहत भारत के किस परिषद ने एयरपोर्ट कार्बन प्रत्यायन एयरपोर्ट 4+ का उच्चतम स्कोर प्रदान किया? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई और नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में AIS फॉर टैक्स पेयर ऐप किसने प्रारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा आयकर विभाग। अगला प्रश्न है, हाल ही में ग्रीन पोर्ट और शिपिंग में भारत के पहले राष्ट्रीय उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना कहाँ की गई? तो इसका जवाब हो जाएगा गुरुग्राम हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में राहुल गांधी को मोदी सरनेम मामले में 2 साल की जेल हुई, यह मामला किस वर्ष से संबंधित है? इसका जवाब हो जाएगा वर्ष 2019। अगला प्रश्न है, हाल ही में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने ऐतिहासिक राष्ट्रपति निलयम का उद्घाटन कहाँ किया? तो इसका जवाब हो जाएगा सिकंदराबाद। अगला प्रश्न है, हाल ही में हॉकी दिग्गज रानी रामपाल के नाम पर रानीज गर्ल्स हॉकी टर्फ किस स्टेडियम का नामकरण किया गया? इसका जवाब हो जाएगा रायबरेली। अगला प्रश्न है, हाल ही में एशियाई बिल्डर 2023 का खिताब किसने जीता? इसका जवाब हो जाएगा पंकज आडवाणी। अगला प्रश्न है, हाल ही में ब्रिक्स न्यू डेवलपमेंट बैंक के नए सदस्य के रूप में किसे शामिल किया गया? इसका जवाब हो जाएगा मिस्र। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय दूरसंचार संघ का दक्षिण एशिया में नया क्षेत्रीय कार्यालय और नवाचार केंद्र का उद्घाटन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है, हाल ही में RBI द्वारा डेटा सेंटर और साइबर सुरक्षा प्रशिक्षण संस्थान का शिलान्यास कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा भुवनेश्वर। अगला प्रश्न है, वर्ष 2023 का विश्व क्षय रोग दिवस किस थीम के साथ मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा एस वी कैन एंड टीबी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस सांसद की लोकसभा सदस्यता जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951 की धारा 8(3) के तहत रद्द हुई? इसका जवाब हो जाएगा राहुल गांधी। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य ने राज्य युवा नीति और युवा पोर्टल का अनावरण किया? इसका जवाब हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में राजीव गांधी जल संचयन योजना का दूसरा चरण कहाँ प्रारंभ हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में मीडिया कार्मिक सुरक्षा विधेयक 2023 पारित करने वाला देश का दूसरा राज्य कौन सा है? इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में वर्ष 2022 का क्रिस्टोफर मार्टिन जेनकिंस स्पिरिट ऑफ क्रिकेट अवार्ड किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा आसिफ शेख।
120वां नंबर का प्रश्न है, 71वीं अखिल भारतीय पुलिस एथलेटिक क्लस्टर चैंपियनशिप का आयोजन कहाँ किया जा रहा है? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में गणित का नोबेल एबल पुरस्कार 2023 किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा लुइस कैफरेली को। 122वें नंबर का प्रश्न है, न्यू डेवलपमेंट बैंक का नया मुखिया किसे चुना गया? तो इसका जवाब हो जाएगा डिल्मा रूसेफ। अगला प्रश्न है, इसरो द्वारा हाल ही में लॉन्च वन वेब इंडिया 2 मिशन का संबंध किससे है? तो इसका जवाब हो जाएगा किस देश से है? तो इसका जवाब हो जाएगा ब्रिटेन। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिवंगत हुए गार्डन गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? हाल ही में दिवंगत यहाँ होगा, हाल ही में दिवंगत हुए गार्डन मूर ने किस कंपनी की स्थापना की थी? तो इसका जवाब हो जाएगा इंटेल। अगला है, दुनिया भर में अर्थ आवर 2023 कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 25 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में जारी विश्व आधारित क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग 2023 में पहले स्थान पर किस विश्वविद्यालय को मिला? पहला स्थान किस विश्वविद्यालय को मिला? तो इसका जवाब हो जाएगा मैसाचुसेट्स इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MIT को। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम पानी के भीतर ड्रोन का परीक्षण किया? इसका जवाब हो जाएगा उत्तर कोरिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में AHF एथलीट एम्बेसडर के रूप में किस भारतीय महिला हॉकी खिलाड़ी को नियुक्त किया? इसका जवाब हो जाएगा सलीमा टेटे। अगला प्रश्न है, 26 मार्च 2023 को विश्व की नंबर 6 जोड़ी सात्विक और चिराग ने पहली बार किस टूर्नामेंट में युगल खिताब जीतकर इतिहास रचा? इसका जवाब हो जाएगा स्विस ओपन 300। अगला प्रश्न है, हाल ही में मुख्यमंत्री वृक्ष संपदा योजना कहाँ प्रारंभ की गई? इसका जवाब हो जाएगा छत्तीसगढ़। अगला प्रश्न है, हाल ही में प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण के विजेता टीम को 300। अगला है, महिला प्रीमियम लीग 2023 के पहले संस्करण की विजेता टीम कौन सी है? यहाँ पे ये मिस्टेक हो गया है, टीम कौन सी है? इसका जवाब हो जाएगा मुंबई इंडियंस। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारतीय सेना और वायुसेना द्वारा वायु प्रहार अभ्यास आयोजन कहाँ किया गया? इसका सही आंसर हो जाएगा पूर्वी कमान। अगला प्रश्न है, मनरेगा के तहत सर्वाधिक मजदूरी 357 रुपये देने वाला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला संयुक्त राष्ट्र जल सम्मेलन 2023 का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा न्यूयॉर्क। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत का पहला और विश्व का 5वां बॉक्साइट CRM किसने विकसित किया? इसका जवाब हो जाएगा नाल्को। अगला प्रश्न है, हाल ही में केंद्रीय पर्यावरण मंत्री भूपेंद्र यादव ने आरावली ग्रीन वॉल प्रोजेक्ट को कहाँ से प्रारंभ किया? इसका जवाब हो जाएगा हरियाणा। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस राज्य के गंधमर्दन पहाड़ियों को देश का 37वां जैव विविधता विरासत स्थल घोषित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा उड़ीसा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संयुक्त राष्ट्र भवन में लॉन्च की गई पुस्तक युद्ध और महिलाओं का लेखक कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा डॉक्टर MA हसन। अगला प्रश्न है, हाल ही में नई दिल्ली में आयोजित विश्व महिला मुक्केबाजी चैंपियनशिप में भारत के लिए किसने स्वर्ण पदक जीता? इसका जवाब हो जाएगा निकाहत जरीन, लवलीना बोरगोहन, नीतू धनदास और स्वीटी बोरा। स्वीटी बोरा इसमें लिखा नहीं है, लेकिन स्वीटी बोरा भी हैं, स्वीटी बोरा। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन वर्ल्ड टीबी समिट का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा वाराणसी। अगला प्रश्न है, ISSF विश्व कप राइफल और पिस्टल 2023 की पदक तालिका में भारत कौन से स्थान पर है? इसका जवाब हो जाएगा दूसरे स्थान पर भारत है। अगला है, हाल ही में प्राचीन मोती शहर की खोज कहाँ हुई? इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात में। अगला प्रश्न है, दुनिया का पहला 3D मुद्रित रॉकेट कौन सा है जो सफलतापूर्वक लॉन्च हुआ? इसका जवाब हो जाएगा टेरान फर्स्ट। अगला प्रश्न है, हाल ही में अमित शाह ने भगवान बसवेश्वर और नाथ प्रभु कैंप गौड़ा की मूर्तियों का अनावरण कहाँ किया? इसका जवाब हो जाएगा बेंगलुरु। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश द्वारा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग आधारित टेलीकॉम नेटवर्क लिंक प्रारंभ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा भारत। अगला प्रश्न है, हाल ही में फोर्ब्स इंडिया लीडरशिप इवेंट में जेनेस्ट इंटरप्रेन्योर का पुरस्कार किसे प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा ईसा अंबानी। अगला प्रश्न है, हाल ही में पहला शहरी क्लाइमेट फिल्म महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नई दिल्ली। अगला प्रश्न है,
हाल ही में सुंदरजा आम की जीआई टैग मिला है। आम को जीआई टैग मिला है, इसका संबंध किस राज्य से है? इसका आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। अगला प्रश्न है, हाल ही में वन जीव संरक्षण पुरस्कार 2023 से किसे सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा आलिया मीर। 150वें नंबर का प्रश्न है, हाल ही में गेटवे ऑफ इंडिया में एलिफेंटा की गुफाओं तक 16.20 किलोमीटर तक तैरने वाले पहले व्यक्ति कौन है? तो इसका जवाब हो जाएगा कृष्ण प्रकाश। अगला प्रश्न है, हाल ही में भारत और अफ्रीकी देशों के सेना प्रमुखों का पहला संयुक्त सम्मेलन कहाँ आयोजित हुआ? तो इसका जवाब हो जाएगा पुणे। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश ने मारबर्ग वायरस बीमारी के प्रकोप की घोषणा की है? तो इसका जवाब हो जाएगा तंजानिया। अगला प्रश्न है, हाल ही में किसे शार्क राइटर्स एंड लिटरेचर फाउंडेशन द्वारा साहित्यिक पुरस्कार से सम्मानित किया गया? इसका जवाब हो जाएगा शेख मुजीबुर रहमान। जो क्लास से अभी जुड़े हैं प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और चैनल को शेयर जरूर कर दें, जिससे यह वीडियो और लोगों तक पहुंच सके और लोग ज़्यादा से ज़्यादा इसका लाभ ले सकें। अगला प्रश्न है, हाल ही में विज्ञान एवं पर्यावरण केंद्र ने किस पत्रिका की सहायता से भारत की पर्यावरण स्थिति रिपोर्ट 2023 जारी की? इसका जवाब हो जाएगा डाउन टू अर्थ पत्रिका। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस खेल संघ ने ट्रांसजेंडर महिलाओं को महिला विश्व रैंकिंग स्पर्धा में भाग लेने से प्रतिबंधित किया है? इसका जवाब हो जाएगा विश्व एथलेटिक्स संघ। अगला प्रश्न है, हाल ही में डिजिटल समावेशन को बढ़ावा देने के लिए सार्वभौमिक स्वीकृति दिवस कब मनाया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा 28 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में पेंशन सुधारों के अन्वेषण के लिए भारत सरकार ने किसकी अध्यक्षता में समिति का गठन किया? इसका जवाब हो जाएगा टीवी सोमनाथन। अगर क्लास अच्छी लगे तो क्लास के अंत में एक कमेंट जरूर करिएगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्वास्थ्य का अधिकार विधेयक लाने वाला देश का पहला राज्य कौन सा है? तो इसका जवाब हो जाएगा राजस्थान। अगला प्रश्न है, हाल ही में स्कॉटलैंड के मंत्री पद पर किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा हमजा यूसुफ। अगला प्रश्न है, हाल ही में दिल्ली बाल अधिकार संरक्षण आयोग द्वारा किस राज्य के तपोवन एनजीओ को चिल्ड्रन चैंपियन अवार्ड प्रदान किया गया? तो इसका जवाब हो जाएगा असम। अगला प्रश्न है, हाल ही में विश्व बैंक के अध्यक्ष पद पर विरोध किसे चुना गया? तो इसका जवाब हो जाएगा अजय बंगा। अगला प्रश्न है, हाल ही में संघाई सहयोग संगठन का नया संवाद भागीदार किसे बनाया गया? इसका आंसर हो जाएगा सऊदी अरब। अगला प्रश्न है, हाल ही में दुनिया भर में पहली बार अंतर्राष्ट्रीय शून्य अपशिष्ट दिवस कब मनाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 30 मार्च। अगला प्रश्न है, हाल ही में किस देश में राष्ट्रीय जीनोम रणनीति प्रारंभ करने की घोषणा की गई? इसका जवाब हो जाएगा संयुक्त अरब अमीरात। अगला प्रश्न है, हाल ही में नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया द्वारा 2000 से अधिक यूपीआई लेन देन के लिए भुगतान ऐप पर कितना अधिभार लगाया गया? इसका जवाब हो जाएगा 1.1%। अगला प्रश्न है, 31 मार्च 2023 को 16वें आईपीएल 2023 का पहला मैच किन टीमों के बीच खेला गया? तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुजरात टाइटंस और चेन्नई सुपर किंग्स। अगला प्रश्न है, हाल ही में टेक्सास विश्वविद्यालय द्वारा दूसरा लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से प्रदान किया गया? इसका जवाब हो जाएगा नवीन जिंदल। अगला प्रश्न है, हाल ही में दूध में मिलावट का पता लगाने हेतु पेपर बेस्ड पोर्टेबल डिवाइस का विकास किसने किया? इसका जवाब हो जाएगा आईआईटी मद्रास। अगला प्रश्न है, हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय मुक्केबाजी संघ का उपाध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया? इसका जवाब हो जाएगा अजय सिंह। आज का अंतिम प्रश्न है, 170वां प्रश्न है, हाल ही में केरल ने पहला सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार केरल ज्योति पुरस्कार किसे देने की घोषणा की? इसका जवाब हो जाएगा एमटी वासुदेवन नायर। यह पीडीएफ आपको टेलीग्राम पर मिल जाएगी, जिसका लिंक हमारे चैनल के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। आशा करते हैं यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। यदि वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।